हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत कम समय बचा हुआ है अब 15 दिसंबर को। आप लोगों ने जितनी अच्छी तैयारी कर ली होगी, उसको और बेहतर कीजिए और बेहतर कीजिए। जितना बेहतर कर पाएँगे तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? देखिए जो यूनिट फर्स्ट है सेट का हो या नेट का, दोनों का ही एक ही सिलेबस है और इस सिलेबस का शुरुआत का जो पहली यूनिट है, वो सभी थिंकर्स की है। और इन थिंकर्स को हम ने जो भी वीडियो में बनाया हुआ है वो कम समय में आप सभी थिंकर्स को कवर कर सको, रिवीजन कर सको और एक रिकॉल कर सको अपनी मेमोरी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने हर कुछ डाल दिया है उस वीडियो में, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है उन थिंकर्स के बारे में, उनकी किताबें, उनकी अवधारणाएँ, उनको हमने डालने की कोशिश की हुई है। अभी तक जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन सभी थिंकर्स का हमने वीडियो बना लिया हुआ है। वो वेस्टर्न थिंकर्स में आप जाकर देख सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप एक कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको रिवीज़न करने में, याद करने में कम समय में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है? आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन थिंकर्स और प्रयास करेंगे कि जल्दी ही इंडियन थिंकर्स को भी ख़त्म कर दें, तो पूरा थिंकर्स आपका एक बार में हो जाए, ठीक है? और यदि संभव रहा तो एक मैराथन क्लास करके हम 1 दिन में, एक पूरी क्लास करके आपके पूरे थिंकर्स को ख़त्म कर देंगे, जिससे आप लोग बहुत कम समय में उसको अच्छे से आप लोग याद कर सको, देख सको, रिवीज़न कर सको, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ हों, आप बेहतर सॉल्व कर पाओ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी आज से। देखिए, महात्मा गांधी हमें नहीं लगता कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानता होगा। यदि कोई हायर एजुकेशन में है, जैसे आप लोग सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी के बारे में लगभग जानकारी तो होगी ही, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर हम लोग समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल जानकारी तो होती ही है, तो इसी आधार पे जैसे हमने 3 कैटेगरी बाँटी हुई थी थिंकर्स को पढ़ने के लिए। पहला एक सामान्य परिचय, दूसरा उसकी मुख्य मुख्य अवधारणाएँ और तीसरा उनकी मुख्य किताबें। तो इसमें जनरली किताबें और 1-2 मुख्य अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आती हैं। ऐसे ही जितने भी थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स को हम करने की कोशिश करेंगे, इंडियन थिंकर्स को इसी तरह से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और सत्य और अहिंसा की विचारधारा के प्रवर्तक थे। उन्होंने राष्ट्रपिता, देखिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं, ठीक है? राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जीवन और विचारधारा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में शांति, न्याय, समानता के प्रतीक बन गए हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से औपनिवेशिक शासन औपनिवेशिक शासन से तात्पर्य समझते हैं? जैसे जो मुख्य मुख्य देश थे फ्रांस और इंग्लैंड, ये अन्य देशों पे शासन करते थे, उसे उपनिवेश कहते थे। शासन का विरोध किया और समाज के हर वर्ग को न्याय, समानता प्रदान करने की वकालत की, ठीक है? उनकी सोच पर भारतीय धर्म, विशेष रूप से जैन धर्म, हिंदू धर्म और भगवत गीता का गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपनी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान की। ये बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट परिचय है। यदि बहुत अच्छे से परिचय भी हम लोग करेंगे, तो हमें लगता है कि 2-4 पेज से कम इनका परिचय होगा, लेकिन एक सामान्य जानकारी के हिसाब से, चूंकि आप एग्जाम में है, तो जन्म तो पूछेगा ही नहीं एग्जाम में कि जन्म क्या, कहाँ हुआ और इनका पूरा नाम क्या था। ऐसे तो वो ये सब छोटे छोटे कंपटीशन में पूछते हैं, आप में नहीं आएंगे। अब हम लोग अवधारणा में आते हैं। मुख्य अवधारणाएं ये क्या है? इसमें सबसे पहली है अहिंसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर उन्होंने पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की। अब पहला टॉपिक है हम लोग का अहिंसा। ये क्या है? गांधी जी का सबसे प्रमुख सिद्धांत अहिंसा था। उनका मानना था कि हिंसा से स्थायी समाधान नहीं मिल सकता और अहिंसा के माध्यम से बड़े संघर्षों का समाधान संभव है। बड़े से बड़े। उनके अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक
हिंसा से बचना नहीं है। अहिंसा से तात्पर्य कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है? शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक हिंसा से भी दूरी बनाना है। मतलब इनका कहने का मतलब ये मारपीट से मतलब नहीं है अहिंसा का। अहिंसा का मन से भी है। मन से भी आप किसी को कष्ट मत दो, ठीक है? अपनी भावनाओं से भी कष्ट मत दो। ये है इनका अहिंसा का सही मायनों पे अर्थ। दूसरा क्या है? दूसरा सत्याग्रह है। सत्याग्रह गांधी जी की एक अनूठी राजनीति थी, जिसमें सत्य और अहिंसा के आधार पर अत्याचार और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध किया जाता था। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी को शारीरिक रूप से पराजित करना नहीं, बल्कि अंतरात्मा को जगाना था। यह सत्य और अहिंसा का सम्मिलित प्रयोग है। ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट है, जो अक्सर उन्होंने अपने बहुत से लड़ाइयों में इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। अब तीसरे में आते हैं हम लोग, सर्वोदय। सर्वोदय, गांधी जी ने सर्वोदय का विचार प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ सभी का उदय। सर्वोदय का जो मीनिंग क्या होती है? सभी का उदय। यह सिद्धांत एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण हो। यह विचार सभी के लिए समानता, न्याय और अवसर प्रदान करने पर आधारित है। सभी का उदय होगा, सभी कल्याणकारी रूप से आगे बढ़ेंगे, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है स्वदेशी। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी मतलब जैसे कुटीर उद्योग वगैरह है ना, ये सब चीजें। ठीक है। उनका मानना था कि विदेशी, जो विदेशी है, उनका जो मानना था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके देश की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है? न्याय और समानता। ये क्या है? गांधी जी ने जाति व्यवस्था, छुआछूत, लिंग भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने हरिजन, जो हरिजन है ना, को समाज का सम्मानित सदस्य बनाने की की कोशिश की। मतलब हरिजनों को क्या करें, इन्होंने आगे की लाइन में लाने की कोशिश की। उनके अनुसार हर व्यक्ति समान है और उसे समान अधिकार मिलने चाहिए। ग्राम स्वराज, ये क्या है? गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने गांव के स्वायत्तता और विकास का सपना देखा, जिसमें हर गांव आत्मनिर्भर हो। ग्राम स्वराज के जरिए गांधी जी ने छोटे और विकेंद्रीकृत प्रशासन की कल्पना की। ग्राम स्वराज मतलब गांव का ही खुद का स्वराज हो, वह अपने लिए खुद ही नियम बनाए, खुद ही योजना बनाए। और इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही पंचायती राज, जो आज पंचायती राज देख रहे हैं, उनका ही एक कल्पना थी। ट्रस्टीशिप, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ट्रस्टीशिप, एमपीपीएससी मेंस में भी और यहाँ पर। ट्रस्टी है क्या? गांधी जी ने संपत्ति के समान वितरण के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार धनवान लोग समाज के प्रति ट्रस्टी के रूप में कार्य करें और अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। वो कह रहे हैं कि जो इनका तात्पर्य क्या है, जो धनवान लोग हैं ना, समाज के प्रति ट्रस्टी मतलब कहीं ना कहीं वो सोचते हैं ये समाज के अभिरक्षक हैं। वो समाज के अभिरक्षक हैं और उसी के रूप में कार्य करें और अपनी संपत्ति का जो उपयोग है, उपयोग समाज के कल्याण में करें। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा का नैतिक सिद्धांत। ये क्या है? गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया और जिसे नई तालीम भी कहा। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, नई तालीम। ये पूरे लगभग और इसमें क्या कहा, इसके तहत उन्होंने शिक्षा को व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाने पर जोर दिया। मतलब आप स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो उन्होंने कहा कि जितना स्किल होगी उतना ही लोग बेहतर आगे बढ़ेंगे, जिससे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट है उनकी धार्मिक सहिष्णुता। ये क्या है? गांधी जी ने सभी धर्मों के प्रति समान आदर का दृष्टिकोण अपनाया। उनका मानना था कि सभी धर्म सत्य की खोज में अलग अलग रास्ते, मतलब उनका कहने का तात्पर्य कि जो जितने धर्म है ना, सभी एक हैं, उनका एक ही उद्देश्य है। लेकिन हाँ, रास्ते अलग अलग हैं, कि इस धर्म का रास्ता अलग, उस धर्म का रास्ता अलग, लेकिन जो पहुंचना कहाँ पे है, एक ही जगह पहुंचना है। ये उनके
मुख्य मुख्य अवधारणाएं हैं, इनको पढ़ लोगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। अब हम इनकी मुख्य किताबों में आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये बहुत ज़्यादा किताब है इनकी। और इस किताब की जो मूल है ना, मूल इन्होंने लिखी हुई है गुजराती में, और 4 से 5 भाषाओं में ये प्रकाशित है। बहुत अच्छी किताब है, उन्होंने पूरा अपना अनुभव लिखा हुआ है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। यह गांधी जी की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन, नैतिक संघर्षों और सत्य की खोज का वर्णन किया है। इस पुस्तक में गांधी जी के व्यक्तिगत और सामाजिक सुधारों के अनुभवों का विवरण है। मतलब जो भी उन्होंने किया है, जो भी सोचा है, वो सब इसमें डाला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज। ये क्या है? यह गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक ग्रंथ है, जिसमें यह कौन सा है? राजनीतिक ग्रंथ। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने औद्योगिक सभ्यता की आलोचना की और भारतीय परंपराओं के महत्व पर जोर दिया। नेक्स्ट है आपका की टू हेल्थ। ये क्या है? इस पुस्तक में गांधी जी ने स्वास्थ्य और प्राकृतिक जीवन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने साधारण और संतुलित जीवन शैली अपनाने की वकालत की। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस। ये क्या है? यह इस पुस्तक में गांधी जी ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रमों का वर्णन किया हुआ है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये भी एक अच्छी किताब है। यह उनकी जीवन कथा पर एक अन्य संस्करण है, जिसमें उन्होंने अपने नैतिक और राजनीतिक विचारों को विस्तार से समझाया है। ये आपके पूरे थिंकर्स में से 3 पूरा कवर हो गया। पहले उनको सामान्य परिचय, तो दूसरा अवधारणा, और तीसरी उनकी मुख्य किताबें। इनको आप पढ़ लोगे तो गांधी जी से करीब करीब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। देखो कोई भी टॉपिक है ना, उसमें आप जो सिलेबस है या जो जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हम लोग, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको पता ही नहीं होता कि कहाँ से आ गए हैं। उसको शायद अच्छे से पढ़ने वाले व्यक्ति, अच्छे से प्रोफेसर भी शायद सॉल्व ना कर पाए। उन क्वेश्चन के पीछे मत रहो। जो 98 95 क्वेश्चन है ना, उन पर ध्यान दो। उसको अच्छे से कर लिया, जो कॉमन सिलेबस से आते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दो। ठीक है। ओके। थैंक यू।